वो कह रहे हैं कि 1000 बसें आप चलवाना चाहते हैं यूपी के लिए, 10,000 बसें चलवा लीजिए छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए, ताकि बिहार और यूपी के लोग अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। बोलिए। फिर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। रोहित जी, ये सूदखोर साहूकार सरकार हर दिन झूठ बोल रही है। हम 50 दिन से प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे थे। मैं 3 छोटे छोटे बिंदु रखता हूं। हम क्यों कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से? क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 81 ये कहती है कि स्टेट माइग्रेशन केंद्र सरकार की जवाबदेही होगी। क्यों जवाबदेही होगी? कि जब राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के सेंधवा की सीमा पर या गुजरात की पिटोल की सीमा पर उत्तर प्रदेश जाने के लिए मजदूरों को मध्य प्रदेश की सरकार घुसने नहीं देती। बहुत बाधा के बाद अगर वो मध्य प्रदेश की सीमा में जाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने नहीं दिया जाता। मैं एक और झूठ बेनकाब करता हूं। ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें अनुमति नहीं देती ट्रेन चलाने की। मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 62 उठाकर देख लीजिए, पावर टू इशू डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो साफ कहता है कि असीमित अधिकार केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। कोई भी कानून आता हो उसके बावजूद केंद्र की सरकार इस डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत सरकारों को निर्देश देगी और वो अंत करता है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। रोज नोटिफिकेशन इशू करते हैं प्रधानमंत्री जी आप, क्या राज्यों को ये नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते थे? भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं 30 ट्रेन मांगता हूं, 2.25 करोड़ रुपए जमा कराता हूं, जब बामुश्किल 17 ट्रेनें देते हैं। अरे प्रियंका जी ने 1000 बसें मांगी, भूपेश बघेल ने 50 लाख रुपए कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में अलग दिए और पार्टी पैसे देने को तैयार। हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो सोनिया जी ने अगर आग्रह नहीं किया होता तो बगैर दबाव के सरकार ये करने को तत्पर नहीं थी। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज में चुनौती देता हूं, 20 लोग ढूंढ कर लाइए, मजदूर और किसान और श्रमिक जिनके खातों में पैसा गया हो। वो त्राहिमाम कर रहे हैं। आप एमएसएमई को कह रहे थे कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए 3 करोड़ लोगों को दिए। अरे 8 लाख करोड़ रुपए बैंक ने वापिस पार्क किए आरबीआई को कि कोई लोन लेने वाला उपलब्ध नहीं है। आपने कहा मुद्रा में हमने 1500 करोड़ 3 करोड़ खातों में, 500 रुपए एक व्यापारी को। कितनी शर्मनाक बात है। आप सीतारमण जी ने कहा कि हमने 3 करोड़ मार्जिनल किसानों को लोन 4 लाख करोड़ का दिया। अरे पिछले साल 6 लाख करोड़ का दिया था। क्यों झूठ बोलते हैं रोज पत्रकार वार्ता करके? अभय जी दोनों चीजों को मिलाइए मत, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों विषय पे बात करेंगे। आपको पूरा मौका मिलेगा आगे भी बात करने का। 20 लाख करोड़ के पैकेज में कैश कितना दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो उस पर भी बात करेंगे अभी। लेकिन अभी बात इस चीज को लेकर हो रही है ना कि जो लोग रोज सड़कों पर मर रहे हैं उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही है या नहीं है। जरा एक एक कमेंट में अजय आलोक और अनुराग भदौरिया और माधव आनंद से ले लूं, उसके बाद आपको 20 लाख करोड़ पर भी बात करने का मौका मिलेगा। जहां तक आपने भूपेश बघेल की बात की, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि हमने 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी, हमें 14 मिली और हमने 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान भी किया है, जिसको आपने अभी 2.25 करोड़ कहा। ये भूपेश जी ने ट्वीट किया है, उसको दुरुस्त कर ले थोड़ा सा। अजय आलोक, अब ये बताइए। कांग्रेस पार्टी का भी बता रहा हूं। ठीक सर, ओके। कोई ऐसा आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल आप ही के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया एक ट्वीट पढ़ के सुना जी। मुझे लगता है उस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई भी। अजय आलोक, अब बोलिए। केंद्र की सरकार कह रही है कि राज्य चाहते नहीं तो हम क्या करें? राज्य से छत्तीसगढ़ का उदाहरण अभय दुबे दे रहे हैं कि साहब हमारी सरकार ने पैसा भी दिया, हमारी सरकार ने ट्रेन भी चलाने को कहा, लेकिन तब भी ट्रेन नहीं मिल रही। फिर देखिए रोहित जी, अभी पूरा सेक्शन सब बता रहे थे, सेंट्रल एपिडेमियोलॉजी एक्ट का ये वो। एक बेसिक ज्ञान इस देश के हर लोगों में है, आप में है, मुझ में भी है, कि सेंट्रल स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो तय करे कि कितनी ट्रेनें चलानी है, कितने श्रमिक उसके यहाँ हैं, ये है या नहीं। तो जिस राज्य में जितने प्रवासी हैं वो कितने नंबर्स में हैं, ये जिम्मेदारी सेंट्रल स्टेट की है और उसके हिसाब से सेंट्रल स्टेट बोलता है कि आपके इतने लोग हैं, इतने ट्रेन की जरूरत है। हमने जो एनओसी, ब्लैंक एनओसी में कह रहा, वर्ड पकड़िएगा, महाराष्ट्र को, गुजरात को, राजस्थान को, तमिलनाडु को ब्लैंक एनओसी दिया, रेलवे को भी दिया कि जितने भी ट्रेन ये राज्य मांगे दे दिया जाए, भुगतान हम करेंगे। तो इन कहाँ दिक्कत हो गई? दूसरी बात, राजनीति नहीं, सब कह रहे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 2 आदमी की एक ही भाषा कैसे हो सकती है। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कहते हैं कि 2000 ट्रेनें हम राज्य सरकार को, बिहार सरकार को देंगे। आज तक 2000 ट्रेनें नहीं है, नहीं उसका पैसा है।
ट्रेन का भी पैसा हम देंगे, आज तक ट्रेन का पैसा नहीं आया। कांग्रेस ने पहले कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रमिकों के भाड़ा का पैसा वहन करेगी, वो आज तक नहीं आया। सोने पे सुहागा। आज प्रियंका गांधी ने कह दिया कि हम 1000 बस देंगे। तो दो आदमी की एक तरह की सोच कैसे हो जाती है? करना धरना कुछ नहीं है, जो करने लायक है वो भी नहीं करेंगे, कि कम से कम अपने राज्यों से सकुशल सही सलामत लोगों को भेजें, वो भी नहीं करेंगे। और एक एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर तुरंत अपना चेहरा चमकाने के लिए ये लोग सब सामने आ जाते हैं। आपने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की साहब कि लोगों को इस तरह से जाना पड़ा? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। मैं पिछले 5 दिन से चिल्ला रहा हूँ टीवी पे कि ये राज्य से जहां से श्रमिक वापस लौट रहे हैं, इन राज्यों में किसी भी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, चाहे ममता शासित हो, चाहे भाजपा शासित हो, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि श्रमिक वापस लौट रहे हैं? क्योंकि इन श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान उस राज्य की इकोनॉमी में।